अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? एक्सप्लेन। क्या ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है? अगर है तो उसको एक्सप्लेन करें। यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है बिकॉज क्योंकि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, क्योंकि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकता है। P एंड Q बिलोंग्स टू Z। P और Q जो है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर को एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाए। अब जो है ऊपर कोई भी वैल्यू आ सकती है, 0/9, 0/1, 0/2। तो इस फॉर्म में भी जो है ना वो क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। तो इस वजह से ज़ीरो क्या है, रैशनल नंबर है। और P ओवर Q की फॉर्म में जब लिखते हैं तो Q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। Q की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होती। अगर Q की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास इन्फिनिट हो जाता है। डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर जो है वो ज़ीरो हो सकता है। तो P ओवर Q की फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। इस वजह से ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी लिखनी है, वो है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ए बी के इक्वल होगा और ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए बी से बड़ा होगा और ए इज़ लेस देन बी। ए जो है वो बी से छोटा होगा। तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी, या एक वैल्यू बड़ी होगी, या फिर यही वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, छोटी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान जो है हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन सेम वैसे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने किया था। ये क्वेश्चन वैसे ही है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान जो है वो रैशनल नंबर मालूम करना है। तो रैशनल नंबर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स की एवरेज मालूम करेंगे। 4 और 5 की क्या करेंगे, एवरेज मालूम करेंगे। तो आ जाएगा एवरेज ऑफ 4 एंड 5 इज इक्वल टू, जब एवरेज मालूम करते हैं तो इन दोनों को प्लस करके हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2। 4 में जब 5 प्लस किए 9, 9 डिवाइडेड बाई 2। अब जो है सेकंड रैशनल नंबर जो हमने फाइंड करना है वो ये जो पहला रैशनल नंबर आया 9/2, इसका और 5 जो हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू, अब हमने इनकी एवरेज मालूम करनी है। 9/2 और 5 की एवरेज मालूम करेंगे। नाउ वी फाइंड द एवरेज ऑफ 9/2 एंड 5। 9/2 और 5 की हमने एवरेज मालूम करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 9/2 और 5 को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 9/2 + 5 का जब हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे 2 का एलसीएम 2 ही आ गया। जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू हम एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वैल्यू जो है वो 9 एज इट इज़ आ जाएगी। प्लस यहाँ पे 1 है, जब हमने 1 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। उस 2 को हमने इस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10 डिवाइडेड बाई 2। 10 में 9 प्लस किए 19 डिवाइडेड बाई 2/2। अब ये जो 2 है वो इस 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19/4। ये हमारे पास जो है वो दो रैशनल नंबर्स आ गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस 9/2 एंड 19/4 आर टू रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या आ गए, रैशनल नंबर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई फिफ्थ रूट ऑफ x⁻15 y⁻35/z⁻20। अब ये जो है रेडिकल फॉर्म में है। रेडिकल फॉर्म को पहले हम ख़त्म करके इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है कि जब हम इसको पावर में लिखेंगे, x⁻15 y⁻35/z⁻20। जब इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा तो ये जो फिफ्थ रूट है ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो आ जाएगा 1/5। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। अगर फोर्थ रूट आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। तो फिफ्थ रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। तो हमने क्या किया, ये फिफ्थ रूट को ख़त्म करके किस में लिख दिया है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, मतलब इसको पावर में लिख दिया। अब ये जो 1/5 है ये x⁻15 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, 35 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा x⁻15 मल्टीप्लाई 1/5, y⁻35 मल्टीप्लाई 1/5 ओवर z⁻20 मल्टीप्लाई 1/5। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाएगी, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15।
x की पावर आ गई 3, y की पावर क्या आ जाएगी 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, तो y की पावर आ गई 7, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20 और z की पावर क्या आ गई 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है सिंप्लीफाई क्यूब रूट 27 रेज टू पावर 2x। इसको हम पहले वैसे ही करेंगे, क्यूब रूट को ख़त्म करके हम इसको किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। 27 रेज टू पावर 2x एज इट इज़ आ गया, तो क्यूब रूट हमारे पास क्या आ गया 1/3। अब 27 कैल्शियम लेंगे, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो आंसर क्या आ गया 3 × 3 × 3 रेज टू पावर 2x होल रेज टू पावर 1/3। 3 जो है वो 3 टाइम्स है, तो हमने इसको लिख लिया 3 का क्यूब रेज टू पावर 2x होल क्यूब 1/3। अब यहाँ पे जो है पहले ये वाली दोनों पावर्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 एज इट इज़ आ गया, 3 2 जार 6x और इसकी पावर क्या आ गई 1/3। अब ये दोनों पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 रेज टू पावर 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो इसकी कटिंग होगी 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो 3 की पावर क्या आ गया 2x आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है सिंप्लीफाई 6 इंटू 3 रेज टू पावर n प्लस 2 ओवर 3 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज टू पावर n। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो 3 की पावर है हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। 6 एज इट इज़ आ गया इंटू 3 की पावर n को मैंने अलग लिख दिया और 3 की पावर 2 को अलग लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर n को अलग जब लिखा, 3 की पावर 2 को अलग लिखा, जब बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ, बेस सेम है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेस जो है वो एक बार लिखेंगे और इनकी पावर जो है वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 3 की पावर क्या बन जाएगा n प्लस 2। 3 की पावर n प्लस 2 को जो है वो अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। 3 की पावर n को अलग लिख दिया और 3 की पावर 2 को अलग लिख दिया। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे, 3 की पावर n को अलग लिख देंगे और 3 की पावर 1 को अलग कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये गलती कर देते हैं कि यहीं पे जो है वो 3 की पावर n की 3 की पावर n के साथ कटिंग कर देते हैं, तो ये जो मेथड है ये गलत हो जाता है। जब भी प्लस या माइनस का साइन आ जाए सेंटर में तो हम वहाँ पे हमेशा कॉमन लेते हैं। अगर कॉमन आ रहा होगा तो हम कॉमन लेंगे, उसके बाद जो है वो कटिंग करते हैं। अगर माइनस की जगह मल्टीप्लाई का साइन होता तो फिर हम कटिंग कर सकते थे। मतलब अगर ये होता 6 इंटू 3 रेज टू पावर n इंटू 3 का स्क्वायर ओवर 3 रेज टू पावर n 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ पे भी देखिए ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई के साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई के साइन है, तो फिर जो है वो हम इसकी 3 रेज टू पावर n की 3 रेज टू पावर n के साथ कटिंग कर सकते थे। लेकिन जब दरमियान में माइनस या प्लस का साइन आ जाए तो हमने क्या करना होता है, कॉमन लेना है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 6 इंटू 3 रेज टू पावर n इंटू जब 3 का स्क्वायर ओपन किया तो ये हमारे पास आ गया 9। अब यहाँ पे 3 रेज टू पावर n कॉमन आ रहा है, 3 रेज टू पावर n कॉमन आ गया। जो चीज़ कॉमन आती है हम उसको बाहर निकाल के बाकी वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ये 3 रेज टू पावर n जो है वो बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या रह गया 3 रेज टू पावर 1। तो पावर 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने जो है वो यहाँ पे सिर्फ जस्ट 3 लिख दिया। माइनस का साइन आ गया, 3 रेज टू पावर n जो है वो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 1। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 रेज टू पावर n इंटू 3 माइनस 1। अब जो है वो 3 रेज टू पावर n की हम 3 रेज टू पावर n के साथ कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 9 ओवर 3 में से 1 माइनस किए 2, तो यहाँ पे जो है वो अब इसकी कटिंग हो जाएगी 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 9 3 जार क्या आ गया 27। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।